So question number D is what? That is calculate the number of atoms in each of the following. Yes, यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना, नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करना है. सो यहाँ पे एटॉमिक मास ऑफ आयोडीन दिया हुआ है, डेट इज़ 127 एटॉमिक मास यूनिट. सो ये हमें कैलकुलेट करना है, डेट इज़ 254 यूनिफाइड मास ऑफ आयोडीन में कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट हैं एंड 254 ग्राम ऑफ आयोडीन में कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट हैं. यस, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम ए का कैलकुलेशन करेंगे. यस, फर्स्ट हम ए का कैलकुलेशन करेंगे. सो 254 यू इज़ व्हाट, यूनिफाइड मास बोल सकते हो या फिर एटॉमिक मास यूनिट, वो एक ही होता है. सो 254 यूनिफाइड मास ऑफ आयोडीन, हमें इसका नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करना है. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, डेट इज़ एक्स एटम. अभी हमें पता नहीं है कितने नंबर ऑफ एटम है. यस, हमें पता है कि एटॉमिक मास ऑफ आयोडीन कितना है. एटॉमिक मास ऑफ आयोडीन इज हाउ मच, दैट इज 127 U. सो मास ऑफ वन आयोडीन एटम इज हाउ मच. तो एक आयोडीन का जो मास रहता है, जो एक आयोडीन का एटम रहता है, उसका मास क्या हो जाएगा, डेट इज इट इज ऑल्सो 127. यस, सो मास ऑफ वन आयोडीन atom is 127 U. So number of atoms, that is X is equal to, that is 254 का कैलकुलेशन करना है हमें. तो 254 डिवाइड बाय एटॉमिक मास, that is और मास ऑफ वन आयोडीन एटम, दोनों सेम है. सो 127 से इसे डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, that is 2 atoms. सो 254 यूनिफाइड मास ऑफ आयोडीन में कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है, दैट इज 2 एटम्स. यस, सो बी इज व्हाट, दैट इज 250 ग्राम ऑफ आयोडीन में कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है. सो वी नो दैट इज एटॉमिक मास ऑफ आयोडीन इज व्हाट, गिवन 127 U. यस, हियर मोलार मास. अभी हमें यहाँ पर U था, यहाँ पे क्या है, ग्राम है. 254 ग्राम में फाइंड आउट करना है. तो हमें मोलर मास पता होना चाहिए आयोडीन का, दैट इज़ मोलिकुलर मास. मोलर मास ऑफ आयोडीन, दैट इज़ हाउ मच, 127 ग्राम पर मोल. मोलर मास का यूनिट क्या लिखते हैं हम, ग्राम पर मोल. यस, सो योर नंबर ऑफ मोल्स, पहले हम क्या निकाल लेंगे, इधर नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे. नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, डेट इज मास अपॉन मोलार मास. यस, तो मास कितना है, डेट इज 254 ग्राम ऑफ आयोडीन. मोलर मास कितना है, डेट इज 127. सो हमें नंबर ऑफ मोल्स कितने मिलेंगे, डेट इज 2 मोल. यस, अभी हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल गया. यस, तो अभी हम क्या नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज फॉर्मूला नंबर ऑफ एटम ऑफ आयोडीन. फॉर्मूला क्या है, यस, फॉर्मूला क्या है, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स जितने मिले हैं इंटू एवोगैड्रो नंबर. तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23. सो कितना मिल जाएगा हमें, दैट इज 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स. सो दिस इज द आंसर, दैट इज 254 ग्राम ऑफ आयोडीन कंटेन 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स. नेक्स्ट इज इक्वेशन. Yes, a student used a carbon pencil to write his homework and the mass of this was found to be 5 ग्राम. So यहाँ पे एक स्टूडेंट है जो अपना होमवर्क लिखने के लिए कौन सा पेंसिल यूज़ करे, डेट इज़ कार्बन पेंसिल. और उसका मास कितना है, कार्बन पेंसिल का मास है डेट इज़ 5 mg. 5 mg फाइंड आउट किया गया है. सो विद द हेल्प ऑफ दिस कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इन हिज होमवर्क राइटिंग. तो फर्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है,
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन। यस, कितने उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन प्रेजेंट है, एंड द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन 12 mg ऑफ हिज होमोक्राइटिंग। यस, तो फर्स्ट हम ए कैलकुलेट करते हैं। सो ए कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट। यहाँ पे दिया हुआ 5 mg ऑफ कार्बन दिया हुआ है। यस, सो यहाँ पे मिलीग्राम में दिया है तो उसे ग्राम में कन्वर्ट कर लो, तो क्या हो जाएगा 5 × 10⁻³ ग्राम ऑफ कार्बन। यस, देन एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज व्हाट, जो एटॉमिक मास होता है कार्बन का वो क्या है, डेट इज 12, एंड molar mass of carbon is also 12 gram per mole. yes, सो हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। अभी हमें पता है डेट इज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, मोलर मास ऑफ कार्बन। यस, सो नंबर ऑफ मोल्स डिनोट करते हैं स्मॉल एन से, फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास। तो मास हमें पता है ऑलरेडी, डेट इज हाउ मच, 5 × 10⁻³ ये मास हो गया। और मोलर मास कितना है कार्बन का, डेट इज 12। यस, तो उसे कैसे कैलकुलेट करोगे, यहाँ पर देखो 10⁻³ है। यस, तो यहाँ पर एक ज़ीरो लगाओ 5 के आगे, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा एक, क्योंकि हमने यहाँ पे एक ज़ीरो लगाया तो क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा इधर। यस, डेट इज़ 50 और यहाँ पे हो जाएगा 4। यस, सी अगेन, that is what 5 × 10⁻³ it was, and 12. yes, तो हम क्या करेंगे, इधर 10⁻³ है। यस, तो यहाँ पर एक ज़ीरो लगाओ, तो यहाँ पे एक ज़ीरो ऐड हुआ है तो यहाँ पे एक ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10⁻⁴। यस, 10⁻⁴। देन अभी कैलकुलेशन करो, 12 डिवाइड बाई 50 कैंसिल करो, 2 × 6 = 12, 2 × 2 = 4 एंड 2 × 5 = 10। देन 6 को 25 से डिवाइड करो तो हमें कितना मिलेगा, डेट इज़ 4.167 एंड इंटू 10⁻⁴ हम एज इट इज़ लिखेंगे। मोल कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम यूनिट्स भी लगाएंगे, डेट इज़ 4.167 इंटू 10⁻⁴ मोल। बी कैलकुलेट करना है द नंबर ऑफ कार्बन आइटम इन 12 mg ऑफ हिज होमोक्राइटिंग। सो हियर 12 mg ऑफ कार्बन इज इक्वल टू, mg है तो हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज 12 × 10⁻³ ग्राम ऑफ कार्बन आ जाएगा। यस, देन मोलर मास ऑफ कार्बन, ग्राम पर मोल। फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ एटम के लिए हम पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। यस, डेट इज मास अपॉन मोलर मास फॉर्मूला होता है, तो मास 12 mg ऑफ कार्बन का मास कितना है, डेट इज 12 × 10⁻23 एंड मोलर मास इज 12। सो दिस विल गेट कैंसल 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 × 10⁻³ मोल। देन वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, सो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स कितना मिला हमें, डेट इज़ 1 × 10⁻³ इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो एवोगैड्रो नंबर इज़ व्हाट, डेट इज़ 6.022 इंटू 10⁻23। सो आंसर कितना मिलेगा हमें, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23।
20। यहाँ पे +23 है और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस और बड़े नंबर का साइन हमेशा लगाते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा +20। सो नेक्स्ट इज F। क्वेश्चन इज अर्जुन परचेज 250 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, that is molecular formula of glucose is C6H12O6 for ₹40। सो अर्जुन ने 40 रुपये में क्या खरीदा, 250 ग्राम ऑफ ग्लूकोज परचेज्ड। सो वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्लूकोज पर मोल। सो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे पर मोल ऑफ ग्लूकोज में कितने रुपए लगेंगे ये। सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो ग्लूकोज दिया उसका क्या करेंगे, मोलिकुलर फॉर्मूला निकाल लेंगे, क्या रहेगा। सो मोलिकुलर फार्मूला तो दिया हुआ है, क्या निकालेंगे हम, जो मोलिकुलर फार्मूला है उससे हमें उसका वेट कितना मिलेगा। यस, मोलर मास। सो मोलिकुलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, ये मोलिकुलर फार्मूला है ग्लूकोज का। इससे हमें मोलर मास निकालना है, मोलिकुलर वेट। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे कार्बन कितने नंबर ऑफ मोल्स, डैट इज 6, तो 6 इंटू कार्बन का क्या होता है एटॉमिक मास, डैट इज 12, देन प्लस 1 इंटू 12, देन प्लस 6 इंटू ऑक्सीजन इज 16। सो हमें ऑल राउंड कितना मिलेगा, 12 6 डैट इज 72, दिस इज 12 एंड 16 6 96। सो टोटल मिलेगा हमें डैट इज 180। यस, सो दिस इज़ द, क्या हमने कैलकुलेट किया मोलिकुलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज से उसका मोलर मास। सो मोलर मास इज 180। यस, तो मोलर मास का यूनिट क्या हो जाएगा, ग्राम पर मोल। देन हमें कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स। Number of moles is what, that is mass upon molar mass. So mass is what, that is 250 ग्राम। yes, ग्लूकोज का मास दिया हुआ है ना, that is 250 ग्राम डिवाइड बाई मोलर मास इज हाउ मच, that is 180। yes, तो हमें कितना मिलेगा, that is around 1389 मोल। यस, देन नेक्स्ट इज व्हाट, हमें मिला 1.389 मोल, नंबर ऑफ मोल्स मीन्स 250 mg में 250 ग्राम ऑफ ग्लूकोज में कितने मोल्स हैं, दैट इज़ 1.389 मोल्स। यस, ये हमने कितने में ख़रीदा था, दैट इज़ ₹40। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, दैट इज़ 1.389 मोल ऑफ ग्लूकोज कॉस्ट ₹40। yes, so 1 mole of glucose cost how much, हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज ₹x ले लेते हैं, हमें ये क्या करना है, फाइंड आउट करना है। हमें 1.389 मोल ऑफ ग्लूकोज में पता चला, दैट इज ₹40 का है वो। यस, हमने कैलकुलेट किया 250 ग्राम ऑफ ग्लूकोज में, दैट इज़ ₹40। तो नंबर ऑफ मोल्स इसका कितना मिला, 1.389 मोल। यस, तो हमें 1.389 मोल ऑफ ग्लूकोज में पता चला है, दैट इज़ ₹40 कॉस्ट किया उसने। सो 1 मोल ऑफ ग्लूकोज कॉस्ट हाउ मच, सो क्या करेंगे हम यहाँ पर, 1 इंटू दैट इज़ ₹40 डिवाइड बाई जो हमें मोल्स मिला है, नंबर ऑफ मोल्स 1.389। यस, तो इसका कैलकुलेशन कैसे आ जाएगा, सो 1.389 है ना, यहाँ पे 10⁻³ करो, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 है, 3 नंबर्स है तो पॉइंट हट जाएगा। यस, तो कैसे आएगा यहाँ पर, दैट इज़ 40 डिवाइड बाई 1389। यस, 10⁻³ है, तो इसको ऊपर लेके जाओ, ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, इंटू 10⁻³। यस, तो
इसके साथ आ जाएगा तो यहाँ पे 3 0 हो जाएगा और डैट इज 1 2 3 डिवाइड बाई 1 3 8 9। यस, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 28.8। सो 1 मोलर ग्लूकोज कॉस्ट हाउ मच? डैट इज 28.8। So the cost of the glucose per mole is 28.8.